Hello and welcome to Prayag Career Institute's English class. यह वीडियो 9th 10th क्लास की इंग्लिश ग्रामर की प्रैक्टिस के लिए है। इस वीडियो में हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट टॉपिक की एक्सरसाइज 5 के साथ प्रैक्टिस करेंगे। आइए फर्स्ट सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नंबर 1, योर ट्राउजर्स इज रेडी। तो यहाँ पर ट्राउजर्स जो इंग्लिश में जो चीजें दो पार्ट्स की यानी टू पार्ट्स की बनी हुई होती हैं, इंग्लिश में उसको प्लूरल माना जाता है और इसलिए उनके साथ उनको प्लूरल माना जाता है, तो उनके साथ प्लूरल वर्ब इसलिए यूज की जाती है या प्रयोग की जाती है। तो इसलिए योर ट्राउजर्स को भी यहाँ प्लूरल माना जाता है और इसलिए उसके साथ में इज की जगह पर आर यानी कि प्लूरल वर्ब यूज की जाती है। तो योर ट्राउजर्स इज रेडी की जगह हो जाएगा योर ट्राउजर्स आर रेडी। सेकंड सेंटेंस इज वेयर इज द सीजर्स। इसी तरह से सीजर्स भी टू पार्ट्स की बनी हुई होती है और इसको भी प्लूरल नाउन के रूप में माना जाता है और इसलिए इसके साथ भी प्लूरल वर्ब ही यूज की जाती है। तो इसलिए वेयर इज द सीजर्स के स्थान पर या की जगह पर इसे भी वेयर आर द सीजर्स कहा जाएगा और कहा जाता है। तो वेयर इज की जगह यहाँ आर आ जाएगा और सेंटेंस सही हो जाएगा। थर्ड सेंटेंस, योर सीजर्स डज नॉट कट वेल। चूंकि हमने अभी सीजर्स को प्लूरल नाउन कहा है और प्लूरल सब्जेक्ट माना है, तो यहाँ भी सीजर्स प्लूरल हो जाएगा और जब प्लूरल हो जाएगा तो यहाँ डज नॉट की जगह डू नॉट आ जाएगा, क्योंकि डज सिंगुलर के साथ आता है एंड डू प्लूरल के साथ आता है। फोर्थ सेंटेंस इज माई स्पेक्टिकल्स हैज बीन ब्रोकन। तो ये भी टू पार्ट्स में बना हुआ होता है एंड इसको भी इंग्लिश में स्पेक्टिकल्स को भी प्लूरल माना जाता है, तो इसलिए इसके साथ भी प्लूरल वर्ब आती है एंड इसलिए प्लूरल माई स्पेक्टिकल्स हैज की जगह हैव आ जाएगा, हैव बीन ब्रोकन हो जाएगा, यानी हैज सिंगुलर है उसकी जगह हैव प्लूरल आ जाएगा। हियर आर अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स फॉर यू। तो यहाँ पर जब इनके साथ पेयर शब्द आने लगता है तब पेयर चूंकि सिंगुलर माना जाता है, तो अगर इनके साथ इनसे पहले पेयर ऑफ ट्राउजर्स, पेयर ऑफ सीजर्स इस तरह से कहने लगते हैं तो फिर वो सिंगुलर हो जाता है। तो इसलिए हियर आर अ पेयर की जगह हियर इज अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स फॉर यू हो जाएगा, क्योंकि पेयर सिंगुलर माना जाता है और इसलिए उसके साथ सिंगुलर वर्ब प्रयोग की जाती है। तो हियर आर अ पेयर की जगह हियर इज अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स कहा जाएगा। सिक्स्थ सेंटेंस, दिस पेयर ऑफ सीजर्स। तो यहाँ जिस तरह से यहाँ ट्राउजर्स के साथ पेयर यूज करने पर यहाँ इज हो गया, उसी तरह से दिस पेयर ऑफ सीजर्स के साथ भी सिंगुलर वर्ब आएगी और आर की जगह इज हो जाएगा और हो जाएगा दिस पेयर ऑफ सीजर्स इज वेरी शार्प। सेवंथ सेंटेंस इज हिज टोंग्स हैज बीन लॉस्ट। तो यहाँ भी हिज टोंग्स हैज बीन लॉस्ट की जगह, चूंकि ये भी टोंग्स टू पार्ट्स का बना हुआ होता है, तो इसको भी प्लूरल माना जाता है और इसलिए चूंकि इसको भी प्लूरल माना जाता है तो इसके साथ भी वर्ब प्लूरल में ही आएगी और प्लूरल में इसकी हैज का जो प्लूरल होता है वह हैव होता है, तो इसलिए इसके साथ भी हैव आएगा और हिज टोंग्स हैव बीन लॉस्ट यह हो जाएगा। नाउ इज द एट्थ सेंटेंस एंड एट्थ सेंटेंस इज थोड़ा सा ज्यादा ऊपर, यस, एट्थ सेंटेंस इज टेलिंग लाइज आर ए बैड हैबिट। यहाँ पर टेलिंग जो है ये जीरंड है, यानी जेरंड इसको कहते हैं वास्तव में। तो जेरंड फॉर्म है। जब जेरंड फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म जब किसी वर्ब की सब्जेक्ट बनती है तो उसको सिंगुलर माना जाता है नंबर में और सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, इसलिए टेलिंग लाइज इज अ बैड हैबिट हो जाएगा, आर नहीं होगा, इसलिए आर की जगह पर यहाँ इज लिखा जाएगा। सन बेथिंग, तो ये भी क्या है, ये भी जेरेंड फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म हो गई, तो ये भी सिंगुलर मानी जाएगी, इसलिए इसके साथ भी सिंगुलर वर्ब आएगी। तो सन बेथिंग इज गुड इन कोल्ड कंट्रीज सेंटेंस हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि आर की जगह यहाँ इज लिखा जाएगा, फिर ये सेंटेंस सही हो जाएगा। 10th, चीटिंग योर फ्रेंड्स हैव बिकम योर हैबिट। तो यहाँ भी जो सब्जेक्ट है हैव का वह चीटिंग है, चीटिंग आईएनजी फॉर्म है, तो इसलिए इसके साथ
चूंकि आईएनजी फॉर्म है तो ये सिंगुलर नाउन हो गई और सिंगुलर सब्जेक्ट होगी, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, तो इसलिए यहाँ हैव की जगह हैज आएगा। चीटिंग योर फ्रेंड्स हैज बिकम योर हैबिट, यह हो जाएगा। 11th sentence is to fish in deep waters. To fish in deep waters are his hobby। तो यहाँ देखिए आर का सब्जेक्ट क्या है, टू फिश इन डीप वाटर्स। मेन सब्जेक्ट इसमें टू फिश है। टू फिश इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव जब चाहे जेरेंड हो या इन्फिनिटिव हो या पूरा का पूरा कोई सेंटेंस हो, जब वो सब्जेक्ट का काम करता है तो उसको सिंगुलर माना जाता है और सिंगुलर के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। तो इसलिए टू फिश इन डीप वाटर्स, यहाँ पर हमको सिंगुलर वर्ब चाहिए, तो इसलिए इन डीप वाटर्स इज हिज हॉबी हो जाएगा। टू फिश इन डीप वाटर्स इज हिज हॉबी। 12th sentence is to insult the poor show lack of culture। तो to insult the poor ये भी क्या है, ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, इन्फिनिटिव हो गया, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये चूंकि लैक है, लैक प्लूरल वर्ब है, इसको हमको सिंगुलर में चेंज करना होगा। इसे सिंगुलर में चेंज करने के लिए हम इसके साथ एस और एस लगा के इसको सिंगुलर बना सकते हैं। तो टू इंसल्ट द पोर शोज लैक ऑफ कल्चर हो जाएगा, shows lack of culture। 13th sentence is what to do in this case are my problem। तो what to do ये क्या है, ये भी एक क्लॉज है, हालांकि to do इसमें इन्फिनिटिव है, तो ये पूरा का पूरा एक इसका फ्रेज का काम कर रहा है, क्योंकि इसमें कोई फाइनाइट वर्ब तो आ नहीं रही है, इसलिए इसको सेंटेंस तो नहीं कहा जा सकता। तो पूरा का पूरा फ्रेज है और फ्रेज सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो फ्रेज को भी जब सब्जेक्ट का काम करता है तो सिंगुलर माना जाता है, तो इसलिए इसको भी जब सिंगुलर माना जाएगा तो वर्ब यहाँ सिंगुलर आएगी, तो इसलिए आर को आर की जगह हमें इज लिखना होगा और लिखना पड़ेगा, तब ये सेंटेंस सही हो जाएगा। तो व्हाट टू डू इन दिस केस इज माई प्रॉब्लम हो जाएगा, यानी आर की जगह इज लिखा जाएगा। हाउ टू हेल्प दिस पोर वुमन आर आवर फर्स्ट कंसिडरेशन। तो हाउ टू हेल्प दिस पोर वुमन ये भी एक पूरा का पूरा फ्रेज हो रहा है और सब्जेक्ट का काम कर रहा है। चूंकि सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो इसलिए इसको सिंगुलर माना जाएगा, और सिंगुलर माना जाएगा तो इसके साथ वर्ब सिंगुलर आएगी, तो इसलिए हाउ टू हेल्प दिस पोर वुमन इज आवर फर्स्ट कंसिडरेशन हो जाएगा आर की जगह पर। That he will be suspended are the foregone conclusion। तो that he will be suspended ये पूरा का पूरा क्लॉज हो गया। क्लॉज जब सब्जेक्ट का काम करता है तो वो भी सिंगुलर माना जाता है, इसलिए इसके साथ भी सिंगुलर वर्ब आएगी, और यहाँ पर आर प्लूरल वर्ब है तो प्लूरल को सिंगुलर में लिखा जाएगा। तो दैट ही विल बी सस्पेंडेड इज द फॉरगॉन कंक्लूजन, इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ आर की जगह पर इज आएगा, यहाँ 14th में भी आर की जगह पर इज आएगा, एंड 15th में भी आर की जगह पर इज आएगा, 13th में भी आर की जगह पर इज आएगा, एंड 12th में लैक की जगह पर लैक्स आएगा, एंड टू फिश 11th में भी आर की जगह पर इज आएगा। मैंने दोबारा से आपको रिवाइज करा दिया। 16th सेंटेंस दैट ही विल विन, तो ये क्या पूरा का पूरा क्लॉज हो गया, दैट ही विल विन, इसलिए ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट पूरा का पूरा सेंटेंस दैट से लेके विन तक इसको सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाएगा, एंड इसलिए यहाँ सिंगुलर वर्ब हमको चाहिए, तो सिंगुलर क्या हो जाएगी, आर का सिंगुलर इज होता है, तो दैट ही विल विन इज सर्टन, इस तरह से ये सेंटेंस सही हो जाएगा। तो आर की जगह यहाँ इज लिखा जाएगा, आर की जगह यहाँ इज लिखा जाएगा, तो यह सेंटेंस सिंगुलर हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस इज द मीक इज ब्लेस्ड, तो यहाँ पर यह देखने की आवश्यकता है द मीक जो है वह जब किसी एडजेक्टिव से पहले दी लगा देते हैं तब वह प्लूरल बन जाता है, तो प्लूरल बनने पर उसके साथ जो वर्ब आती है वह भी प्लूरल हो जाती है, तो इसलिए द मीक इज ब्लेस्ड की जगह द मीक आर ब्लेस्ड हो जाएगा, यानी इज की जगह हमको आर लिखना चाहिए और लिखना ही होगा, लिखना ही पड़ेगा, तब ये सेंटेंस सही होगा। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है, इनका यहाँ ऑर्डर चेंज हो गया है, तो ये ऑर्डर इनका चेंज हो गया है, एंड अभी मैं डिस्टर्ब करूंगा तो फिर ये
डिस्टर्ब हो जाएगा प्रोग्राम, इसलिए अभी इसको ऐसा ही करूंगा। तो द मीक इज ब्लेस्ड की जगह द मीक आर ब्लेस्ड हो जाएगा। इसी तरह से द रिच, रिच क्या है, ये भी एडजेक्टिव है और इसके साथ जब दी लग जाता है तो ये प्लूरल नाउन बन जाता है। जैसे मैंने द मीक को कहा कि ये मीक वैसे तो एडजेक्टिव है लेकिन दी लगने के साथ ये प्लूरल नाउन बन गया। इसी तरह से रिच वैसे तो एडजेक्टिव है लेकिन दी रिच होने से ये प्लूरल नाउन बन गया। इसका मतलब होगा कि जितने भी अमीर लोग हैं वे सब। तो इसका तो चूंकि ये प्लूरल नाउन बन गया तो इसके साथ वर्ब भी प्लूरल आएगी, जबकि यहाँ एस आ रहा है, एस लग करके ये वर्ब सिंगुलर हो रही है। तो हमें सिंगुलर वर्ब की नहीं प्लूरल वर्ब की जरूरत है, इसलिए द रिच लैक इन ह्यूमन सिंपैथी हो जाएगा, यानी एस इसमें से हटा दी जाएगी। तो यानी इस सेंटेंस सेकंड मतलब इसको बी एक्सरसाइज हम कह सकते हैं। तो बी एक्सरसाइज के सेकंड सेंटेंस में से द रिच के साथ जो लैक्स है, लैक्स में से एस हटा दिया जाएगा, द रिच लैक इन ह्यूमन सिंपैथी, ये हो जाएगा। थर्ड सेंटेंस इज द नोबल इज रिस्पेक्टेड इन सोसाइटी। तो यहाँ नोबल क्या है, वैसे तो नोबल भी एडजेक्टिव होता है लेकिन जब इसके साथ दी लगा देंगे तो इसका मतलब ये प्लूरल नाउन हो जाएगा। इसका मतलब है कि जितने भी अच्छे आदमी हैं संसार में वे सब, द नोबल। तो इसलिए ये प्लूरल नाउन हो जाएगा। प्लूरल नाउन के साथ यहाँ प्लूरल वर्ब हमको चाहिए होगी, तो इसलिए द नोबल आर रिस्पेक्टेड इन सोसाइटी, इस तरह से ये हो जाएगा। फोर्थ, द पोर डिजर्व्स आवर सिंपैथी। तो द पोर डिजर्व, तो वैसे तो पोर यहाँ भी पोर एडजेक्टिव होता है लेकिन अगर पोर के साथ हम दी लगा दें तो ये प्लूरल नाउन हो जाता है। पोर का मतलब गरीब होता है, तो द पोर अगर हम कहेंगे तो द पोर का मतलब हो जाएगा जितने भी गरीब हैं दुनिया में वे सब। तो इसलिए द पोर, चूंकि ये प्लूरल नाउन हो गया, प्लूरल नाउन हो गया तो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो हमें यहाँ प्लूरल वर्ब चाहिए। चूंकि इसके साथ एस लगा हुआ है तो इसलिए यह सिंगुलर वर्ब अभी मानी जाएगी। तो अगर इसके साथ से हम एस हटा देंगे तो ये भी प्लूरल वर्ब हो जाएगी, तो इसलिए इसको प्लूरल वर्ब बनाने के लिए एस हटाना पड़ेगा। द पोर डिजर्व आवर सिंपैथी, इस तरह से हो जाएगा, यानी एस इसमें नहीं आएगा। फिफ्थ सेंटेंस इज द ब्लाइंड नीड्स टू गेट सोशल रिकॉग्निशन अगेन। ब्लाइंड वैसे तो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है और ब्लाइंड का मतलब होता है पर्सन हु हैज नो एबिलिटी टू सी, लेकिन चूंकि दी लग गया उसके साथ तो इसका मतलब है कि यह प्लूरल नाउन बन गया, क्योंकि द ब्लाइंड का मतलब होता है संसार में जितने भी अंधे लोग हैं वे सब। तो इस तरह से चूंकि प्लूरल नाउन बन गया तो इसके साथ हमें प्लूरल वर्ब की आवश्यकता है। नीड के साथ एस लगा हुआ है, इस तरह से ये सिंगुलर वर्ब है। तो चूंकि हमको प्लूरल वर्ब चाहिए तो इसमें से एस हटा देंगे तो ये प्लूरल वर्ब हो जाएगी। इसलिए द ब्लाइंड नीड टू गेट सोशल रिकॉग्निशन यहां पर लिखा जाएगा, न कि नीड्स। तो इसलिए नीड में, इसमें से नीड्स में से एस हटाना पड़ेगा। द ब्लाइंड नीड टू गेट सोशल रिकॉग्निशन, इस तरह से ये सेंटेंस हो जाएगा। Sixth sentence is we, your admirers wants to hear you। तो यहाँ पे देखिए we your admirers, तो यहाँ we क्या है, या we प्लूरल सब्जेक्ट है, your admirers ये भी प्लूरल है। ये इसी को रिकॉग्नाइज है, इसी को एक्सप्लेन करने के लिए your admirers लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो wants आया है, wants तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है, तो यहाँ कोई सिंगुलर सब्जेक्ट तो है नहीं, इसलिए यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट आएगा। प्लूरल सब्जेक्ट के लिए wants में से s हटा दिया जाएगा तो ये प्लूरल वर्ब हो जाएगी, तो इसलिए इसमें s नहीं आएगा। we your admirers want to hear you, इस तरह से सेंटेंस सही हो जाएगा, यानी सिक्स्थ सेंटेंस में s नहीं आएगा, want आएगा केवल। सेवंथ, he your employer are highly pleased with you। तो यहाँ भी ही क्या है, सिंगुलर है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ हमें वर्ब कैसी चाहिए, हमें वर्ब भी सिंगुलर चाहिए, तो इसलिए ही योर एम्प्लॉयर इज हाईली हो जाएगा, यहाँ आर हाईली नहीं रहेगा, इज हाईली प्लीज्ड विद यू, इस तरह से हो जाएगा। एट्थ सेंटेंस, यू माई कजिन इज माई ओनली सपोर्टर। तो यू क्या है, प्लूरल है, तो यू के साथ जो वर्ब आएगी वो भी प्लूरल आएगी, तो इसलिए इज की जगह पर यहाँ क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। यू माई कजिन आर माई ओनली सपोर्टर, यह सेंटेंस हो जाएगा। यू माई कजिन आर माई ओनली सपोर्टर, इस तरह से ये सेंटेंस हो जाएगा। इसी तरह से नाइन्थ सेंटेंस, आई योर गार्डियन इज नॉट प्लीज्ड विद योर बिहेवियर। तो यहाँ पर ये जो इज है ये किसके अकॉर्डिंग आएगी, ये आई के अकॉर्डिंग आएगी। तो इज का सब्जेक्ट यहाँ आई है, तो आई के साथ इज तो आता नहीं है, आई के साथ क्या आता है प्रेजेंट में,
एम आता है, तो इसलिए आई योर गार्डियन एम नॉट प्लीज्ड विद योर बिहेवियर ये हो जाएगा, यानी 9th सेंटेंस में इज हटा करके यहाँ पर आई हमको लिखना होगा। इसके बाद हमारा 10th यानी नेक्स्ट सेंटेंस है, इसमें 10th सेंटेंस मोहन योर वॉट। तो मोहन क्या है, यहाँ सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, इसलिए यहाँ हैव बीन की जगह क्या हो जाएगा, हैज बीन हो जाएगा। हैज बीन एब्सेंटिंग हिमसेल्फ फॉर द लास्ट 4 डेज हो जाएगा। मच रिमेन टू बी डन, तो मच रिमेन टू बी डन की जगह क्या हो जाएगा, मच रिमेन्स टू बी डन, क्योंकि मच क्या है, क्वांटिटी को शो करता है, एक्सप्रेस करता है, और क्वांटिटी हमेशा सिंगुलर नंबर में होती है, तो सिंगुलर नंबर के साथ हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट आता है, तो मच के साथ यहाँ रिमेन्स यानी रिमेन प्लस एस आएगा, मच रिमेन्स टू बी डन हो जाएगा। 12th सेंटेंसेस लिटिल प्रोग्रेस हैव बीन मेड की जगह क्या आएगा, लिटिल प्रोग्रेस क्या है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर नाउन हो गया, तो इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, तो हैव की जगह पर हो जाएगा हैज बीन मेड सिंस जुलाई दिस ईयर। लेस देन दिस, लेस देन दिस क्या है, यह लेस चूंकि अमाउंट के साथ क्वांटिटी के साथ आता है, तो इसको लेस देन दिस को क्या माना जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाएगा, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी, तो वर्ब तो प्लूरल होती है, इसलिए लेस देन दिस वाज नॉट एक्सेप्टेबल, यानी वर की जगह यहाँ क्या आ जाएगा, वाज आ जाएगा, लेस देन दिस वाज नॉट एक्सेप्टेबल। इसी तरह से 14th सेंटेंस मोर वर एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ फ्रेंड लाइक यू, तो ये मोर क्या है, मोर भी यहाँ चूंकि एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ फ्रेंड लाइक यू, तो मोर यहाँ क्वांटिटी भी होता है और नंबर भी होता है, तो यूजुअली जब हमें पता ना हो तो इसको क्वांटिटी ही मानते हैं, तो इस तरह से मोर के साथ भी मोर वाज एक्सपेक्टेड हो जाएगा, और यहाँ वर की जगह वाज आएगा। 50th सेंटेंसेस मोर, मोर तो यहाँ भी इसको सिंगुलर माना जाएगा, और इसलिए नीड को भी नीड्स कर दिया जाएगा, तो ये सिंगुलर सिंगुलर वर्ब हो जाएगी। इस तरह से ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, मोर नीड्स टू बी डन। तो ये इसकी सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की 5th एक्सरसाइज थी। आज इस वीडियो के लिए यहाँ तक ही, एंड अब इसके बाद दूसरे टॉपिक की, इससे अगले टॉपिक की वॉइस की एक्सरसाइजेस आपके लिए लेकर के आएंगे। तब तक इन एक्सरसाइजेस की सभी की प्रैक्टिस करिए। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।